नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कुछ गहरे आध्यात्मिक सवालों में। कर्म क्या है, भगवान की कृपा कैसे काम करती है, और क्या वाकई किसी जगह में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो हमारी आध्यात्मिक मंजिल बदल दे। हमारे हाथ में संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के कुछ प्रवचन हैं और साथ ही भगवद गीता के भी कुछ जरूरी अंश। इनसे हमें कर्म, कृपा, ज्ञान और भक्ति के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, ये बहुत गहरे विषय हैं। हाँ, मकसद ये है कि इन गहरी बातों को सरल तरीके से समझें और देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोच पर इनका क्या असर हो सकता है। हाँ, प्रासंगिकता देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। अच्छा, पहली बात जो अक्सर मन में खटकती है वो है बाहरी शक्तियों का डर। हाँ। जैसे जादू टोना, क्या ये सच में होता है या हमारी परेशानियों की जड़ कहीं और है? महाराज जी इस पर क्या रोशनी डालते हैं? बिल्कुल, ये एक आम डर है, बहुत लोगों में होता है, लेकिन महाराज जी और शास्त्र दोनों इस पर बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आता है उसका असली कारण, मतलब मुख्य कारण हमारे अपने ही कर्म है। अपने कर्म। हाँ, बाहरी शक्ति, जादू टोना, ये सब बात की बातें हैं। एक बहुत सीधी पंक्ति है शास्त्रों में, कौन कहा के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अच्छा, यानी कोई दूसरा हमारे सुख दुख का कारण नहीं बनता, हम अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं, बस। तो फिर ये जो कभी कभी लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया या अचानक कोई मुसीबत आ गई, वो असल में? हाँ, महाराज जी के अनुसार वो हमारे कर्म ही हैं जो अलग अलग रूप लेकर सामने आते हैं। कैसे रूप? कभी बीमारी बनकर, कभी कोई दुर्घटना, कभी अचानक किसी से दुश्मनी हो जाना, या कभी कभी जिसे लोग भूत प्रेत का असर समझ लेते हैं। जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो हमारी बुद्धि भी क्या है कि भ्रमित हो जाती है और हमें बाहरी कारण दिखने लगते हैं। असल में नींव हमारे कर्मों की ही होती है। महाराज जी ने अपना अनुभव भी साझा किया इस बारे में, है ना? हाँ, किया है। वो शमशान घाट वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि बचपन में उनका घर शमशान घाट के पास था और वो वहाँ जाते भी थे। अच्छा। लेकिन उन्हें कभी कोई भूत प्रेत नहीं मिला। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि उनके कर्म शुद्ध थे। उनका सीधा कहना है, अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पर परेशानी। अगर कर्म ठीक है तो शमशान जैसी जगह पर भी डरने की जरूरत नहीं। ये जगह महत्वपूर्ण नहीं, हमारे कर्म महत्वपूर्ण है। तो अगर परेशानी का कारण हमारे कर्म है तो फिर इसका हल क्या है? क्या करें जब डर लगे या मुश्किल आए? हल भी देखिए आंतरिक ही है। महाराज जी जोर देते हैं भगवान के नाम जप पर। नाम जप पर? हाँ, भगवान के स्मरण पर। हनुमान चालीसा की चौपाई भी तो यही कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही है। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ये आस्था और एक तरह का सकारात्मक मानसिक कवच बनाने का तरीका है। कवच जैसा? हाँ, जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है, जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती है, उनका चरणामृत लिया जाता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती, ऐसा विश्वास है। दैवीय शक्तियाँ रक्षा करती हैं। महाराज जी ने बचपन का एक और बड़ा प्यारा किस्सा सुनाया था, वो अंधेरी गली वाला। हाँ, वो बताते हैं कि बचपन में अंधेरी गली से गुजरते हुए डर लगता था, तो माँ ने सिखाया था कि बस जय हनुमान बोल लेना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा। और उन्हें इतना पक्का विश्वास था इस पर, इतना पक्का कि वो निडर होकर निकल जाते थे। ये दिखाता है कि बचपन में डाली गई आस्था, वो संस्कार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। वो विश्वास ही हिम्मत बन गया। हाँ बिल्कुल, वो विश्वास ही उनकी हिम्मत बन गया। ये भी दिलचस्प है कि नकारात्मक शक्तियां भी शायद उन्हीं की तरफ ज्यादा खींचती हैं जो अंदर से नकारात्मक हो। बिल्कुल, महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ लोग जीवित भूत जैसे होते हैं। जीवित भूत? हाँ, मतलब जिनकी आदतें जैसे मांस, मदिरा, व्यभिचार, ये सब नकारात्मक होती हैं, तो वो ऐसी शक्तियों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी बहुत अद्भुत है। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी, उन्हें तो एक प्रेत ने ही रास्ता दिखाया था हनुमान जी से मिलने का। अरे, प्रेत ने? हाँ, और फिर भगवान राम के दर्शन का मार्ग भी उसी से प्रशस्त हुआ। वो प्रेत तुलसीदास जी के फेंके हुए जल से तृप्त हो गया था, प्रसन्न हो गया था। वाकई? और संत नामदेव जी को भी एक बार एक प्रेत में ही भगवान विट्ठल के दर्शन हो गए थे। अरे वाह! मतलब भक्तों के लिए तो कभी कभी नकारात्मक दिखने वाली चीजें भी मंगलकारी बन जाती हैं, ऐसा? हाँ, यही तो भक्ति का चमत्कार है। इससे पता चलता है कि अगर हमारी दिशा सही है, भगवान की ओर है, तो मुश्किलें भी सीढ़ी बन सकती हैं। इसलिए सारांश में कहें तो डर का, परेशानियों का मूल कारण हमारे कर्म और हमारी नकारात्मक सोच है। और समाधान भी अंदर ही है। भक्ति, भगवान का नाम और अटूट आस्था। जो भगवान के भजन में लगा है उस पर बाहरी जादू टोना वगैरह असर नहीं करता। तो ये व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दे। हाँ, व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर अगर हम राम, कृष्ण, हरि या राधा नाम जपें तो सब मंगलमय हो सकता है। महाराज जी कहते हैं, डिप्रेशन जैसी मानसिक अवस्थाएं भी तो हमारी अपनी सोच का परिणाम हैं। उसके लिए किसी बाहरी भूत प्रेत की जरूरत नहीं है। ये कर्म वाली बात तो काफी साफ हुई। अब एक और उलझन पर आते हैं जी, जो अक्सर भगवद गीता या संतों की बातों से पैदा होती है। क्या सच में ऐसा है कि भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे प्रसन्न होते हैं, उनका सब कुछ छीन लेते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत आता है। हाँ, एक सुनने वाले ने भी ये सवाल उठाया था। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली लगती है। हाँ, लगती है।
और ये एक बहुत आम गलतफहमी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है सही समझ? पहली बात तो ये कि भगवान का स्वरूप ही है मंगल भवन अमंगलहारी। वो अमंगल कर ही नहीं सकते, जैसे सूरज अंधेरा नहीं दे सकता। ठीक है। उनका आश्रय लेने वाले का मंगल संभव ही नहीं, तो फिर ये छीन लेने वाली बात क्या है? कहाँ से आई ये बात? हाँ, यही तो सवाल है। अगर वो मंगल करते हैं तो फिर भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कभी कभी? यहाँ समझने वाली बात यह है कि भगवान सांसारिक वस्तुएं जैसे धन, परिवार, मान सम्मान, भोग वो नहीं छीनते। नहीं छीनते। नहीं, वो इन चीजों में हमारी आसक्ति, हमारी जो गहरी पकड़ है, जो प्रीति है, उसे हटाते हैं। आसक्ति को हटाते हैं? क्यों? हाँ, क्यों? ताकि हमारा प्रेम जो इन नाशवान चीजों में फंसा हुआ है वो वहां से हटकर शाश्वत भगवान की ओर मुड़ सके। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं। क्या तरीके? जो विवेकवान भक्त हैं, थोड़े समझदार हैं, उन्हें तो अंदर से ही वैराग्य का भाव दे देते हैं, उनकी आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। और जो थोड़े कम विवेकवान हैं या जिनकी पकड़ बहुत मजबूत है सांसारिक चीजों पर, उनकी आसक्ति जिस वस्तु में है कभी कभी उस वस्तु को ही हटा देते हैं। उस चीज को ही हटा देते हैं। हाँ, ताकि उनका ध्यान मजबूरी में ही सही केवल भगवान की ओर जाए। गीता में भी तो कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। अच्छा, तो ये वस्तु हटाना कोई सजा नहीं है बल्कि एक तरह की कृपा है ताकि हम सही दिशा में मुड़े। हाँ बिल्कुल, यही सबसे आकर्षक बात है इसमें। ये भगवान की अपार कृपा है, दंड नहीं है। वो हमें अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उस असली सुख की ओर ले जाना चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। उन अस्थायी चीजों से हटाकर जिनमें हम उलझे रहते हैं और अंत में दुखी पाते हैं। लेकिन फिर उन भक्तों का क्या जिन्होंने भक्ति भी की और सांसारिक रूप से भी मतलब सब कुछ पाया? हाँ, ये भी सवाल उठता है। जैसे राजा अम्बरीश थे या राजा दशरथ, और सुदामा जी को भी तो भगवान ने अपार धन दिया था। उनकी दरिद्रता दूर करके भगवान ने उन्हें सोने की नगरी दे दी। तो ये सब क्या दिखाता है? यही कि कृपा का मतलब हमेशा सांसारिक चीजों का छीन जाना नहीं होता। हाँ। अगर भगवान सबका सब कुछ छीन लेते तो अम्बरीश जी सम्राट कैसे रहते, दशरथ राजा कैसे होते, सही बात है। सुदामा को धन क्यों मिलता? तो फिर जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जैसे किसी के व्यापार में घाटा हो गया या परिवार का साथ नहीं मिल रहा, इन्हें कैसे समझें? क्या ये भक्ति का परिणाम है या कुछ और है? यहाँ हमें पूर्व प्रारब्ध के सिद्धांत को समझना होगा। पूर्व प्रारब्ध? हाँ, यानी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल जो अब इस जीवन में सामने आ रहा है। ज्यादातर सांसारिक कठिनाइयाँ इसी प्रारब्ध का नतीजा होती हैं। अच्छा, मतलब ये पिछले कर्मों का हिसाब है। हाँ, ज्यादातर मामलों में जरूरी नहीं कि वो भक्ति करने की वजह से भगवान द्वारा दी गई हो, बल्कि सच्चाई तो ये है कि लाखों करोड़ों भक्त ऐसे हैं जिन्हें भक्ति मार्ग पर आने के बाद ही जीवन में सुख सुविधाएं और सफलता मिली। हाँ, ये भी देखा है। कितने ही राजर्षि हुए हैं जो राजा भी थे और ऋषि तुल्य भक्त भी। महाराज जी अपने ही उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि उनकी किडनी फेल होना ये उनके पूर्व पापों का फल हो सकता है, लेकिन इस हालत में भी, इस तकलीफ में भी वो भगवान की चर्चा कर पा रहे हैं। यही उन पर भगवान की असली कृपा है। भगवान की कृपा सजाती है, संवारती है, उजाड़ती नहीं। हाँ, वो हमारे अंदर की गंदगी, हमारी बुरी भावनाओं को जरूर उजाड़ देती है। तो असल बात हमारे नजरिए की है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं, ये मायने रखता है। बिल्कुल, दृष्टिकोण ही सब कुछ है। वो भाव कि जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं। अगर हम कठिनाई में भी ये भरोसा रखें कि इसमें भगवान की कोई न कोई मंगलमय योजना छुपी है, तो अंततः मंगल ही होता है। संशय, शक नहीं करना चाहिए। शक न करें। नहीं। अगर आज दुख है तो ये विश्वास रखें कि भगवान कल जरूर अच्छा करेंगे और अपने भजन साधन में और मजबूती से लग जाएं। ये सब विश्वास और भगवान की योजना पर भरोसे का खेल है बस। ठीक है, तो हमने कर्म और कृपा की बात की, पर ज्ञान के बिना सही कर्म या सही भरोसा कैसे हो? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बारे में भी तो कुछ समझाया है। हाँ बिल्कुल समझाया है। उस पे थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? ये तीसरा खंड पिछली बार थोड़ा संक्षिप्त रह गया था शायद। हाँ जरूर। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है गीता का। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान, जिसे सांख्य कहा गया है, और निष्काम कर्म यानी कर्म योग, ये असल में अलग अलग नहीं है। अलग नहीं है? नहीं। जो लोग इन्हें अलग अलग समझते हैं और सोचते हैं कि या तो सिर्फ ज्ञान काफी है या सिर्फ कर्म, वे अज्ञानी हैं। पंडित या ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये दोनों एक ही हैं। एक ही हैं? ये थोड़ा और समझाएंगे? मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना या उपदेश सुन लेना ही ज्ञान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानकारी हो सकती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान का असली मतलब है उसे जीवन में उतारना, उसे कर्म में बदलना। कर्म में बदलना? हाँ, बिना व्यावहारिक प्रयोग के, बिना एप्लीकेशन के ज्ञान अधूरा है, कह सकते हैं अर्थहीन भी है। जैसे कोई तैराकी पर बढ़िया किताब पढ़ ले, सारे नियम जान ले, लेकिन कभी पानी में उतरे ही नहीं, तो क्या वो तैराक बन पाएगा? नहीं, कभी नहीं। बस, उसका जानना किसी काम का नहीं। इसी तरह आध्यात्मिक सिद्धांतों को जानना एक बात है और उन्हें अपने जीवन में, अपने कर्मों में उतारना, जैसे नाम जप करना, सेवा करना, सच्चाई से जीना, दूसरों की मदद करना, ये दूसरी बात है। जब ज्ञान कर्म में बदलता है तभी वो पूरा होता है और फल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति या नाम जप की बात हमने पहले की, वो भी एक तरह का कर्म है जो ज्ञान पर आधारित है। कि नाम जप में शक्ति है, ये जानकर ही तो करेंगे। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही पकड़ा।
जब हमें ये ज्ञान होता है कि भगवान का नाम ही सार है या सेवा ही धर्म है, तभी तो हम वो कर्म करते हैं। सच्चा ज्ञान हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है, और सही कर्म हमारे ज्ञान को और गहरा और अनुभवजन्य बनाता है, एक्सपीरियंशियल बनाता है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहना और उसे व्यवहार में ना लाना या बिना समझे कर्म करते जाना, दोनों ही अधूरे रास्ते हैं। गीता इसी संतुलन पर जोर देती है, ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान के साथ कर्म। ये तो ज्ञान और कर्म के जुड़ाव की बात हुई। अब एक और बहुत ही आकर्षक विषय पर आते हैं। जी। किसी स्थान विशेष की शक्ति। महाराज जी वृंदावन के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो सुनने में मतलब लगभग अविश्वसनीय लगता है। हाँ, है तो। कि वहाँ रहने मात्र से बिना किसी खास दीक्षा या मंत्र के भी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति मिल सकती है। सहचरी भाव, ये कैसे संभव है? यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये दावा असाधारण है बिल्कुल, और इसे धाम का प्रभाव कहा गया है। धाम का प्रभाव? हाँ, धाम यानी वो पवित्र स्थान जैसे वृंदावन, जिसकी अपनी एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना होती है। महाराज जी मानस सरोवर में अपने गुरुदेव द्वारा कही बात का उदाहरण देते हैं। क्या कहा था गुरुदेव ने? कि वृंदावन में अगर कोई पक्षी भी उड़कर आ जाता है तो वो भी सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। सहचरी भाव यानी राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में सखी भाव से सेवा का सर्वोच्च पद। पक्षी भी? हाँ, अब सोचिए, उस पक्षी को किसने दीक्षा दी, किसने उसे निज मंत्र दिया? कोई नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या बस वहाँ पहुँच जाना ही काफी है? इसका मतलब है कि ऐसे परम पवित्र धाम में पहुँच पाना ही अपने आप में भगवान की या वहाँ के किसी सिद्ध संत की बहुत बड़ी कृपा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो ये पहुँच अक्सर मतलब ज्यादातर किसी वृंदावन वासी भक्त की कृपा से ही मिलती है। अच्छा, किसी के माध्यम से? हाँ, जैसे महाराज जी स्वयं बताते हैं कि वो श्री राम शर्मा आचार्य जी के आशीर्वाद से वृंदावन आए, तो वो आशीर्वाद ही उनके लिए गुरु कृपा और गुरु मंत्र बन गया। धाम का प्रभाव इतना प्रबल है कि वो स्वयं ही व्यक्ति का परिष्कार करने लगता है, उसे शुद्ध करने लगता है। महाराज जी संसार की माया की तुलना बाढ़ के पानी से भी करते हैं ना? हाँ, करते हैं। कि कैसे वो सबको बहा ले जाती है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि संसार त्रिगुणमयी माया का खेल है। जैसे तेज बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, कोई बच नहीं पाता। हाँ। है ना? एक कहावत भी है, रमैया की दुल्हन लूटे बाजार। ये माया सबको लूट रही है, सबको भ्रम में डाले हुए है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है किसी ऐसे दिव्य आश्रय की शरण लेना, जैसे वृंदावन धाम। हाँ, जैसे वृंदावन धाम। और वहां पहुंचकर क्या करना है? महाराज जी कहते हैं, पड़े रहो। पड़े रहो, इसका क्या मतलब है? मतलब आलसियों के बेंच जाएं? नहीं नहीं नहीं, आलसियों के नहीं। पड़े रहो का मतलब है दृढ़ता से टिके रहो, हार मत मानो। दृढ़ता से? हाँ, यहाँ जोर अपनी साधना या अपने प्रयासों के अहंकार पर नहीं है, बल्कि कृपा पर भरोसे पर है। कृपा पर भरोसा? हाँ, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है, हम सब जानते हैं, कभी इधर भागता है कभी उधर, इंद्रियां अपनी दिशा में खींचती हैं, शरीर की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में हम अपनी साधना के बल पर क्या पालेंगे, कितना कर लेंगे? सही बात है। इसलिए बस द्वार पर पड़े रहो, यानी धाम की शरण में, श्री जी राधा रानी की शरण में टिके रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो। कभी ना कभी तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी ही। तो यहाँ भी विश्वास और निरंतरता ही कुंजी है, की है। हाँ, दृढ़ विश्वास, अटूट भरोसा कि मैं सही जगह आ गया हूँ, मुझे श्री जी ने स्वीकार कर लिया है, मेरा कल्याण निश्चित है, ये भाव। और साथ में निरंतर अभ्यास, जितना बन सके नाम गुण कीर्तन, यथासंभव सेवा। महाराज जी आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं एक तरह से, क्या? कि जिसने वृंदावन धाम, श्री जी की शरणागति, राधा नाम और किसी करुणा में गुरु या आचार्य का आश्रय पा लिया है, उसका कल्याण तो हो चुका है। इट्स डन। हाँ, अब बस धैर्यपूर्वक रहकर मन को समेटने का प्रयास करते हुए श्री जी की सेवा में पहुंचने की प्रतीक्षा करनी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कृपा कितने अलग अलग तरीकों से काम करती है। कैसे कैसे? कभी अंदर वैराग्य जगाकर, कभी बाहरी परिस्थितियों को बदलकर, कभी किसी पवित्र स्थान के प्रभाव से, तो कभी किसी भक्त के संग या आशीर्वाद से। अनेक रूप हैं कृपा के। वाह, तो आज के इस चर्चा से वाकई कई परतें खुली। हमने समझा कि हमारे सुख दुख की असली वजह हमारे कर्म है, बाहरी ताकतें नहीं। हाँ, मुख्यतः भगवान की कृपा बड़े रहस्यमय ढंग से काम करती है, कभी हमारी भलाई के लिए हमारी आसक्ति की वस्तु हटाकर, तो कभी बिना हटाए ही अंदर से वैराग्य देकर। बिल्कुल। ज्ञान और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, अनिवार्य रूप से। और वृंदावन जैसे पवित्र धाम और वहाँ की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बिना पारंपरिक साधनों के भी हमें सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुँचा सकती है। हाँ, धाम का ऐसा प्रभाव है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें रहीं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जी। जो इन्हीं स्रोतों से उपजता है, हालांकि सीधे तौर पर कहा नहीं गया है। हाँ, क्या विचार है? हमने देखा कि व्यक्तिगत कर्म और दैवीय कृपा पर बहुत जोर है, लेकिन तुलसीदास जी और प्रेत वाली कहानी को याद करें तो एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या कभी कभी अप्रत्याशित या नकारात्मक लगने वाली शक्तियों या परिस्थितियों से सामना होना भी हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता है, बशर्ते हम अपनी आस्था बनाए रखें और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित रखें? दिलचस्प सवाल है। ये हमें असामान्य स्थितियों में भी कृपा के अवसर खोजने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, इस पर विचार किया जा सकता है।